काम आएगा जब एक ही सवाल के ऑप्शन में दोनों नाम आ जाए। समझ रहे हो? जैसे कि एक सवाल में ऐसे नाम आ गए, ऐसे नाम का मतलब मान लीजिएगा कि मैं आपको इमेज बेस, हालांकि इमेज बेस मुझे बनाना नहीं आता, मैं कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिएगा कि ये कोई मरीज है, ये मरीज की आंखें हैं और ये उसका नाक है, ये उसका ओठ है। अब आपको एग्जामिनर यहाँ पे थोड़ा वाटर मार्कर के रूप में बता दे कि ये मरीज का चेहरा लटक गया, और यहाँ ऑप्शन आपको दे देता है फेशियल पाल्सी, फेशियल पाल्सी, बेल्स पाल्सी, बेल्स पाल्सी, आपको ऑप्शन दे देता है ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, न्यूरेल्जिया, या आपको और दे देता है मैंडिबल फ्रैक्चर, मैंडिबल फ्रैक्चर। तो अब ऐसे सवाल में आपके कपाट खोलने पड़ेंगे दिमाग के कि मार दिया, सवाल ने मार दिया, जवाब क्या दें? क्योंकि सवाल दिखते ही आप क्या बोलोगे? बोनस। बोनस नहीं देगा, ठीक है। मार्केट के यूट्यूब पे स्लाइडें लेकर के सोल्व करवाने वाले तो उस दिन अपने आप को फफूंद ऑफ द डे डिक्लेयर कर ही देंगे, क्योंकि उनको पता है एम से आंसर की देगा नहीं, और जिस दिन आंसर की देगा हम सॉल्यूशन कराएंगे नहीं, उनकी गणित क्लियर है। और मैं तो एम से निवेदन करता हूं, हम्बल रिक्वेस्ट है, और वो दिन दूर भी नहीं है कि एम से आंसर की देगा, डंके की चोट पे देगा, और देगा उस दिन आपके पेपर सॉल्यूशन मैक्सिमम साइड में हो जाएंगे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो अभी तक तो क्या मेमोरी बेस है, और मेमोरी बेस में तो धड़ल्ले से उल्टा सीधा डालते रहते हैं आंसर, क्योंकि कौन चेक करे? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो जब तक आंसर की नहीं आएगी तब तक तो वो कुछ भी कह सकते हैं। वो कह सकते हैं इमेज बेस का क्वेश्चन आया, मैंने पढ़ाया, मैंडिबल फ्रैक्चर दिखाया, तो मैंडिबल फ्रैक्चर नहीं है, चलो उड़ा दो। दूसरी, क्योंकि इमेज बेस में फ्रैक्चर को डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, इमेज की जगह या तो एक्सरे देता या सीटी स्कैन देता तो मैं फ्रैक्चर बता देता, या मुझे सवाल की लैंग्वेज में इंजरी, ट्रॉमा कुछ ऐसा बताता तो मैं फ्रैक्चर बता देता। बाकी किसी के बाप की औकात नहीं है कि चेहरे की फोटो देके और फ्रैक्चर बता दे। अरे कोई तुम भोपे होवे थोड़ी हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ग्राउंड लेवल पे ये पॉसिबल नहीं है। दूसरे नंबर पे लिखा है ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। सर इमेज बेस को देख के ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया क्लियर नहीं हो पाएगा, जिसको टिक ड्राउसिकस बोलते हैं, क्रेनियल नर्व 5 के दब जाने के कारण होता, उड़ा दो। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये तो फेशियल पाल्सी और बेल्स पाल्सी तो दोनों एक चीज है। अरे दोनों एक चीज है तो जो जिसको कुछ बच्चे फेशियल टिकाएंगे वो बाहर आके बोलेंगे फेशियल पाल्सी का सवाल आया, जो बच्चा बेल्स करके आएगा वो बाहर आके बेल्स का जवाब देगा। यानी जिसने अपना अपना आंसर किया वो अपने अपना है तवज्जो रखेगा। लेकिन यहां मैं कह रहा हूं जब इतने से पोर्शन की बात थी तो आंसर जाएगा फेशियल, और अगर ये पूरे चेहरे पे लाइनें खींच देता तो मैं आंसर दे देता बेल्स। इसी को कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। दुकान बंद करवाएंगे क्या? सर मैं किसी की दुकानें बंद नहीं करवा रहा हूं, लेकिन अगर दुकान का बोलोगे तो करवा भी दूंगा, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई करवाना एक शिक्षक के मंदिर की बात होती है, और जो दुकानें चला रहे हैं वो तो बंद होगी। जो लोग बार बार मार्केट में डिस्कशन करते रहते हैं कि ये सिद्धार्थ मार्केट खराब कर रहा है, तो बेटा तुम अगर शिक्षा के मंदिर को मार्केट मान रहे हो तो मैं खराब ही नहीं कर रहा हूं, मैं उसको बंद भी करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि शिक्षा बांटने से बढ़ती है, ये कोई शिक्षा कोई व्यापार थोड़ी है, ये मार्केट नहीं है, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ बिजनेस। और जो लोग बिजनेस मान रहे हैं उन सब की तो निंदे उड़ा दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही इस जमाने के लिए काफी हूं, और मेरी हकीकत को ख्वाब समझने वालों तुम सब की नींद उड़ाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। अरे सोचकर सोचो साथ किया जाएगा, अरे पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, टेंशन लेने की क्या आवश्यकता है। क्योंकि हमने जो लाइन बोली है ना उसको सार्थक करेंगे कि पढ़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। तो डेफिनेटली आप लोगों के दिल में एक क्रांति होनी चाहिए कि मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं बहुत अफोर्डेबल फीस में। आप जीवन में अगर वापस कुछ लौटाना चाहते हो तो आप जीवन में जरूर किसी न किसी को उसके सिलेक्शन में मदद करना। कमेंट बॉक्स में बैठ करके कसम खाना ये चीज की, क्योंकि ध्यान रखिएगा तभी दुनिया उस मुकाम तक पहुंच पाएगी, हर एक विद्यार्थी शिक्षित हो पाएगा। हर एक विद्यार्थी तक मैं पहुंच पाऊं ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, हर एक विद्यार्थी मुझे पसंद करे ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, हर एक विद्यार्थी को मेरा पढ़ाया समझ में आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैं हजारों की तादाद में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और आप लोगों ने आगे एक एक बच्चे को पढ़ा दिया, 10-10 बच्चे को पढ़ा दिया, तो वो दिन दूर नहीं है कि मार्केट में जो लोग ये मार्केट मार्केट कह रहे हैं, मार्केट के अंदर जो बिजनेस जितना भी चल रहा है, मार्केट में ये दुकानदारी जितनी भी लगा के बैठे हैं, ऊंची दुकान फीके पकवान, उन सब की नींदें उड़ जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस रहेगा। तो आप इस चीज के लिए जरूर, अब पढ़ाने का मतलब ये हो गया कि आप अपने सबऑर्डिनेट को बढ़िया तरीके से गाइड कर दो, आपके सिलेक्शन की राह उसको अच्छे से बता दो, कौन सी किताबें पढ़ती थे आप लोग वो बताओ ईमानदारी के साथ। ये नहीं होना चाहिए कि मैं बता दूंगा तो कोई और हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। दुनिया की रेस बहुत लंबी है और सब अपने औकात से दौड़ते हैं।
तो आप अगर ये इतनी छोटी सोच रख रहे हो ना कि मैंने बताया तो उसका हो जाएगा, तो होने देना यार। तू नहीं बताएगा तो कोई और बताएगा, इससे अच्छा उसको बताओ, प्रॉपर बताना। आपके सिलेक्शन के बाद आप अपने जूनियर्स को जरूर जरूर बताना कि बेटा ये किताब पढ़, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, ऐसे नोट्स पढ़, तेरा हो जाएगा। लगातार उसको मोटिवेट करते रहना। वो फोन नहीं करे तो तुम करना। ये एटीट्यूड नहीं आना चाहिए कि सर मेरी तो नौकरी लग गई, अब मैं क्या को फोन करूं। करना मेरे दोस्त, करना। अगर तुम्हारी नौकरी के बाद अगर तुमने तुम्हारे एक जूनियर की नौकरी लगवा दी तो इससे बढ़िया जीवन में क्या हो सकता है। समझ में आ गया। कंटिन्यू करने वालों तो कुछ नहीं, तुम तो धर्मशालाओं में जाओगे। जो बच्चे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सुनने की क्षमताएं डेवलप करनी पड़ती है। सच कड़वा होता है, बहुत कड़वा होता है मेरे दोस्त, ठीक है, लेकिन कर क्या सकते हैं। सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती झूठों के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अधिकतर मैंने सिलेक्शन के बाद विद्यार्थियों को देखा है कि उनको लगता है कि हाँ अहम खुदा, मैं ही हूं दुनिया में सब कुछ, अब मैं क्यों जूनियर से बात करूं। ये मत लाना, करना बात जूनियर से। अपने जूनियर्स का हाथ थाम के रखना, उनको मजबूती देना और उनकी नौकरी लगवाना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा हाथ भी किसी सीनियर ने थामा था, तो तुम इससे भटक मत जाना। खूब सारे लोगों को लगता है मैं क्यों फोन करूं, मैं अब नौकरी लग गया, मेरे लाख रुपए सैलरी आती, मुझे उससे क्या मतलब। मतलब होना चाहिए आपके जूनियर को मोटिवेट करना, गाइड करना, उसको उसके सवालों के जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपके जवाब भी किसी ने दिया था। चलेगा। तो यहां